ओम गुरुजी सफेद मसान गुरु गोरखनाथ की आन भय दंड मसान काल भैरव की आन सकोलिया मसान लौना चमारी की आन होलिया मसान भैरव की आन हल्दिया मसान कोकड़ा भैरव की आन पीलिया मसान दिल्ली योगनी की आन कमेदिया मसान कालिका की आन खिगड़िया मसान राजा रामचंद्र की आन सीधलिया मसान वीर मोहम्मद की आन। जय गुरुदेव जय माता महाकाली। दोस्तों हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। महाअस्त्र प्रयोग, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हमने जो साबर मंत्र जिसे हम चौकी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो हमने आप सभी लोगों को बता दिया ये महामंत्र है दोस्तों, महाचौकी है। हर मशान की विकट से विकट मशान क्यों ना हो दोस्तों, प्रबल से प्रबल मशान क्यों ना हो, सात्विको तामसिको हर मशान की काट इस मंत्र में है दोस्तों हमारा खुद का मानना है, यदि आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गुरु का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो इस तरह के मंत्र आप लोगों को आने चाहिए दोस्तों। मसान वो शक्ति दोस्तों की बड़े से बड़े पवन के द्वारा, बड़ी से बड़ी शक्ति के द्वारा नहीं हटता है, क्योंकि वो शमशानी होता है और तामसिक भी होता है दोस्तों। इसे हटाने के लिए प्रबल तांत्रिक होना जरूरी है दोस्तों, प्रबल भगत होना जरूरी है। उसके लिए साधक को प्रबल शक्तियों को और प्रबल मंत्रों का होना जरूरी होता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग बताएंगे और इसके बारे में बता दोस्तों। देखो हमारे जो गांव क्षेत्र, जो मतलब कि आपने देखा होगा, जो तांत्रिक होते हैं, भगर होते हैं, ओझा पंडित होते हैं, तो उनके पास इस तरह के मंत्र होते हैं दोस्तों। उन्होंने सामने मरीज जो था, तंत्र से पीड़ित था, तो उसे सामने बिठाया, चाहे बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, किसी ज़्यादातर बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे होते हैं, जैसे कि स्त्रियाँ भी होती हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये मसान होते अपना शिकार बनाते हैं, या फिर किसी के द्वारा कोई भी मसान, चाहे पुरुष के ऊपर, स्त्री के ऊपर, किसी भी परिवार के ऊपर मसान छोड़ दिया गया है, तो इस मंत्र की सहायता से आप उसे पलकों में, अर्थात केवल और केवल मंत्र पढ़ने की मात्र आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है, मसान स्वतः ही भाग जाएगा दोस्तों। क्योंकि हर मसान के सामने एक शक्ति मतलब प्रत्यक्ष में सामने खड़ी की जाती है, या तो इससे सामना कर या फिर यहाँ से भाग जा। तो मसान की देखो, इसमें हमने आपको मंत्र सुना होगा, अब कहते हैं सफ़ेद मसान गुरु गोरखनाथ की यहाँ, तो गुरु गोरखनाथ देखो सफ़ेद मसान है, बेकायदा गुरु गोरखनाथ का सम्मान करेगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों ये है भय दंड मसान अर्थात काल भैरव की यान। मतलब भय दंड मसान मतलब जो भय को ही हजम कर जाता है, उसके सामने काल भैरव अर्थात जो काल के प्रतीक। आप लोग काल भैरव की शक्ति के बारे में मतलब कि थोड़ी बहुत आपने कथाएं सुनी होंगी, तो आप लोग भली बात हर शक्ति की काट इस मंत्र में बताई गई दोस्तों। तो दोस्तों कर प्रयोग विधि बता देते हैं हम आपको, जैसे कि जो इंसान पीड़ित है उससे आप अपने सामने बिठा सकते हैं, ठीक है। उसे अपने सामने बिठाकर उससे मतलब कि एक नीवे की जो टैली होती उसे ले लेना। उसे लेने के बाद में उसे लेने के जैसे कि सामने बिठाया और उसे दोस्तों मतलब 21 बार उसे झाड़ा दे दिया। इस मंत्र को पढ़ दिया, 21 बार उसे झाड़ा दे दिया। या फिर चाकू ले लिया, चाकू से उसे झाड़ा दे दिया दोस्तों, ठीक है। या फिर ये आपके पास कई बार होता है, अक्षमाद नहीं होता है दोस्तों, तो आप फूंक मार के साथ फूंक मारते जाए और बस आपका कम मतलब कि उससे जो पीड़ादायक है वो मुक्त हो जाएगा दोस्तों। तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलेगा दोस्तों। ये इसकी प्रयोग विधि है। और भी कई तरीके के इसके प्रयोग हैं, जैसे कि किसी घर में मसान घुसना, तो उस घर में इस मंत्र को मतलब कि जल से अभिमंत्र करके जल छिड़का जाता है। और कीले ठोंक कर मतलब कि दरवाजों की चारों कोनों पर गाड़ दी जाती हैं। तो कई तरह के इसके प्रयोग होते हैं। हम झाड़ा देने के प्रयोग बता दिए हैं। और जिस घर में मसान होता है तो जल अभिमंत्र करके घर में छिड़क दिया जाता है, तो मसान स्वतः ही भाग जाता है। तो इसे सिद्ध किस प्रकार करें दोस्तों? सिद्ध करने के लिए दोस्तों आपके लिए मतलब कहीं एकांत स्थान आपको मतलब कि चयन करना होगा दोस्तों। 21 मतलब 11 माला मतलब शाम को आपको किसी भी शुभ तिथि में 11 माला इस मंत्र का जप करना है। शावर मंत्र है, बड़ा है दोस्तों, आराम से आप जप कर सकते हैं। घी के दीपक का सामने प्रज्वलित कर ले, गुरु गोरखनाथ के हनुमान जी की सामने प्रतिमा स्थापित कर ले, बेकायदा आप काल भैरव को शीश नवाकर, माता पिता गुरु को शीश नवाकर, गणेश जी की पूजा करके, कुल देवी देवताओं की पूजा करके इसे सिद्धि आप करा सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ बता दिया है। कई लोगों के हमारे पास कमेंट आ चुके थे कि भगत जी आप सब कुछ नहीं बताते, तो सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों। कोई सीखने वाला तो होना चाहिए, हम सिखाने को तैयार, तो सीखने वाला होना चाहिए दोस्तों। वीडियो दोस्तों 20 मिनट की 40 मिनट की हो जाएगी, क्या देख लोगे आप लोग?
2 मिनट में ही लोग भाग जाते हैं और लोग बोलते हैं कि भगत जी, गुरुजी आपने पूरा नहीं बताया, पूरा बता दिया है। और दोस्तों यदि देखो ज़्यादातर कुछ विद्याएँ ऐसी होती हैं जिन्हें बताने में टाइम लगता है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है, तो मतलब कि मतलब हो चुकी है। तो दोस्तों आप भली भांति समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट कर सकते हैं, हम बेकायदा आप सभी लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है और हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव।